यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य का पीएफ कटता है तो अब आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। सरकार के द्वारा आपको 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए तक का अमाउंट आपके डायरेक्ट बैंक खाते में दिया जाने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप भी एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए आप देख सकते हैं कि यूनिफाइड पोर्टल पे एक नया ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन होंगे अपने यूनिफाइड पोर्टल पे तो आपको देखने को मिलेगा PMVBRY। ये एक योजना है गवर्नमेंट की जो कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। आप जैसे ही डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस योजना की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से ही हो चुकी है, लेकिन फाइनली लगभग 6 से 7 महीने बाद EPFO ने इस योजना के बारे में यहाँ पे जो डिटेल है वो एम्प्लॉई पोर्टल पे भी जारी कर दिया है। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या आप भी इस स्कीम के तहत रजिस्टर हैं या नहीं है, क्या आपको भी सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके कुछ क्राइटेरिया है। इंस्टॉलमेंट आपको 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, इसके लिए क्या चीज फॉलो करना है सारा कुछ जानेंगे। तो देखिए अभी इन एम्प्लॉय के केस में हमने ओपन किया है तो इनके केस में यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नॉट एलिजिबल, या फिर यहाँ बताया जा रहा है एलिजिबिलिटी इनकी अभी फाउंड नहीं हुई है सिस्टम में। तो देखिए नॉट एलिजिबल लिख रहा है तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो अगर आप फॉलो करते हैं तो ही हो सकते हैं। तो चलिए क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट इसके अंतर्गत है तो अब आगे आपको चेक करना है कि आपका जो यूएएन नंबर है जिससे कि आप यहाँ पे लॉगिन हुए हो ये बायोमेट्रिक वेरीफाइड होना चाहिए। किस सर्विस से, फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से, FAT लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही आसान तरीके से काम करती है। आप अगर उमंग एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां से आप बड़े ही आसानी से अपना बायोमेट्रिक वेरीफाई कर सकते हैं। ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना बायोमेट्रिक वेरीफाई करना है इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, वो वीडियो इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यदि आपका यूएन वेरीफाइड हो गया बायोमेट्रिक से तो उसके बाद भी क्राइटेरिया है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड से आपका जो बैंक अकाउंट है वो मैप होना चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसे भेजे जाते हैं आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसमें ही भेजे जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी फेक चीज ना हो सके, किसी तरीके का कोई स्कैम ना हो सके। तो इसके लिए हालांकि आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है कि नहीं है। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और उसमें डिटेल में बताया है। वहां पे आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे, आपका आधार नंबर दिखेगा, आपका कौन सा बैंक लिंक है वो दिखेगा और वो एक्टिव है या नहीं है और कब लिंक हुआ था। देखिए हम 2026 में बात कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉय का हम चेक कर रहे हैं 2017 में लगभग 10 साल होने वाले हैं, 10 साल पहले से ही लिंक हो गया है। अब अगर आपका ये बैंक बंद हो चुका है, आप चाहते हो कि नहीं इसको नहीं लिंक करना है, किसी और को करना है, तो उसको किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं मैंने उसी वीडियो में बताया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि ये चीज भी क्लियर हो गई, हम अब चेक कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, नहीं है तो लिंक करवा लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सैलरी की बात करी गई है। सैलरी आपकी अगर 1 लाख रुपए से कम की है तो अब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि जो 1 लाख रुपए रखा गया है इसका मतलब ये है कि इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग ग्रोस लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपकी तनख्वाह अभी 1 लाख से कम है, बाद में 1 लाख से ज्यादा हो गई तो भी आप इस स्कीम में रजिस्टर रहेंगे, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले से लिखा हुआ है ज्वाइनिंग ग्रोस की बात की गई है। अब यहाँ पे लास्ट क्राइटेरिया बताया गया है, एग्जिटेड फ्रॉम एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने ऊपर के पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं और लास्ट वाला पॉइंट अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस पूरे स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपको 15,000 रुपए का जो पैसा है सरकार के द्वारा दिया जाना है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे
एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिटेल्स में समझेंगे कि ये जो एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में बताया गया है, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट। जो पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा ना, वो इस बेस पे मिलेगा कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी में तो लगातार आपको 6 महीने तक उसी कंपनी में काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक कंपनी में 2 महीने काम किया और बाद में इसे छोड़ करके बाकी किसी दूसरी कंपनी में बाकी वाले 4 महीने आपने कर लिया, तो भी आपको इस एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कंटिन्यू एक ही कंपनी में आपको 6 महीने कम से कम काम करना है, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग होंगे भैया मैंने तो ज्वाइन कर लिया, भाई नई नई जो नौकरी है, पहली बार नौकरी कर रहे हैं, तो अभी 1 महीना मैंने काम किया, बीच में 2-3 महीना छुट्टी ले लिया और किसी तरीके से 6 महीना पूरा कर लिया, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 6 महीने का जो कंटिन्यू आपका कंट्रीब्यूशन है वो जमा होना चाहिए। अब बीच में अगर आप छुट्टी करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन तो जमा नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे ब्रेक होगा तो उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है। लगातार आपका जो पैसा है वो जमा होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने इन दोनों को मीट कर लिया, यानी कि 6 महीने लगातार काम कर लिया एक ही कंपनी में और आपका पैसा भी जमा हो गया, तो ये सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट होगा और यहाँ पे उसके बाद से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। इसको चेक कैसे करना है, नीचे की साइड आएंगे तो देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, सारा कुछ क्या कंट्रीब्यूशन है और इसके अलावा आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है उसका कितना अमाउंट है और कब यहाँ पे सेटल हुआ है और यहाँ पे आपके अकाउंट में कब क्रिएट हुआ है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे बाद में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुका है, उसके बाद से जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा, वो किस बेस पे मिलेगा वो भी बताया गया है। यहाँ पे एक कोर्स के बारे में बताया गया है, FLC फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स के बारे में बताया गया है, ये आपको कंप्लीट करना है। अब ये कोर्स किस तरीके से आपको मिलेगा, कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे और उसके बाद से उसमें और ज्यादा क्लियरिटी मिल पाएगी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 12 मंथ आपका ECR रिसीव्ड होना चाहिए, यानी कि अभी पहले हम 6 महीने की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है इसमें बताया गया कि 12 महीने लगातार आपका ECR जमा होना चाहिए, यानी कि फाइल होना चाहिए। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये ECR फाइल करना कंपनी के HR का काम होता है। आपका उसमें नाम रहेगा ECR में कि भैया आप वहां पे उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका कंट्रीब्यूशन वगैरह जमा हो रहा है, उसका पूरा डिटेल इसमें ही रहता है। तो 12 महीने यानी कि लगातार आप काम करेंगे एक ही कंपनी में, तो जाकर के इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आपका ये जो भी बेनिफिट है ये भी बाय डिफॉल्ट सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा और आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये एक सर्विस है, एक नई सुविधा है जो कि दी जा रही है EPFO के अंतर्गत। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा, आप समझ पाए होंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, किस तरीके से इसकी क्राइटेरिया है और इसका इंस्टॉलमेंट आपको किस तरीके से मिलने वाला है और किस तरीके से बाद में आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।